सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हरामी बटा हरामी। मैं कह रही कांग्रेस अगर हरामी थी तो बीजेपी हरामियों की भी हरामियों की हरामी है। क्या हमने नहीं चुना था कि वो बुरे थे, कम से कम ये तो शरीफ मिलेंगे, ये तो उनसे भी हरामी निकले। कैसे बोले क्या हम ऐसा रिपोर्ट देनी होगी। हम अपने यहाँ वाइस चेयरमैन घुसेंगे उनको। सर आपने क्या देखा? आपने सर क्या कमियां देखी है? आपने की कोई गलती है? इनके गुनहगार कौन है? इनके गुनहगार कौन है? 15 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? निशब्द हो, निशब्द हो, निशब्द हो। बच्चों, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। तुम्हारे कातिल राजधानी लखनऊ में जिंदा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस स्लाटर हाउस को दिखाइए। ये स्लाटर हाउस है, ये कत्ल खाना है, ये 15 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। आखिर व्यवस्था समाज में बैठे हुए पदाधिकारी को लोग कहां चले गए थे? तब लगातार ये बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीरों की चौक है बना हुआ था अलीगंज, जिसका एक एक घर, एक एक मकान आवासी था। आखिर इन आवासी मकानों में ये कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही थी? ये दरबे कैसे बना दिए गए थे? किसकी सहज बना दिए गए थे? लगातार दृष्टांत और प्रखर पोस्टिंग बात के खुलासे करते चला रहा था। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका थी। अलीगंज के समस्त आवासीय मकानों में रेजी कॉमर्शियल एक्टिविटी, बड़े बड़े मैखाने खुले थे, उसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। छोटी छोटी खबरों को लेके माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कोर्ट में कमिश्नर और नगर राय तो सबको तलब कर लेते हैं। आखिर इन 15 बच्चों की मौत के जिम्मेदार इस तरीके की व्यवस्था के तथ्य को न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश सोए थे, क्यों निर्णय नहीं लिया गया था? और 15 बच्चों की चिता जल के राख हो रही थी। वहां भारत सरकार का प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए की घोषणा करता है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता है। उन मां से पूछो जिनकी कोख उगड़ गई है, उन पिता से पूछो जिनके सपने पिता के साथ चल के राख हो गए हैं, और आप 5 लाख और 2 लाख रुपए देकर उनके आंसुओं की कीमत लगा रहे हैं, उनके सपनों की कीमत लगा रहे हैं। आपको तो निर्णय लेना चाहिए था। इन बूचड़ खाने, इन स्लॉटर हाउस, इन कत्ल खानों के जो भी जिम्मेदार लोग थे,
उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अब तक उनको खींच के लाके सलाखों के अंदर डालना चाहिए था। हमारा नगर निगम, हमारा लखनऊ विकास पार्क पर इनका पूरा तंत्र इतने लंबे समय से सोता कैसा रहा? आखिर ये पूछ गए, अनाधिकृत अभेद पूछ गए। अभेद क्या कही जाती है? सारे विभाग जो खुले हुए थे ये किसकी सह में चल रहे थे? मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ उन 15 बच्चों की आत्माओं के लिए यह बात कह रहा हूं, जनता को बचाव कर देना चाहिए, जनता को बगावत कर देनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके शरीरों में फांसी लगा देनी चाहिए। तब ये तंत्र जागेगा, तब ये तंत्र जागेगा। क्या गजब तमाशा है! एक झटका पड़ता है और मोटरसाइकिल से ब्रेक गिर जाता है, 2 लाख रुपए देकर एक्सरी कर ली जाती है, व्यवस्था अपना क्या कही जाती है, अपना दायित्व निर्वाह समझ लेती है। जिसके घर के बच्चे उतरते हैं, जिनकी गर्जी है, जिनके सपने चिताओं के साथ उनके बच्चों के जल के राख हो जाते हैं, उन माँ से पूछिए, उन पिता से पूछिए। मैं अपने बच्चे से कहूंगा, एक एक चीज जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये वही स्थल है जहां पे 15 बच्चे किसी माता पिता के सपनों की तरह जल के राख हो जाते हैं। और आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां पे उनकी तमाशा देखने आ रहे हैं, तमाशा देखने आ रहे हैं। अगर यही कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत पहले कर दी होती, जो आवासीय मकानों में कॉमर्शियल गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी, पूरा अलीगंज एरिया कॉमर्शियल गतिविधियों में कैद हो चुका है, हाईकोर्ट में याचिकाएं पड़ती हैं, उसके बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और 15 बच्चे जिनके ऊंचाइयों पर जाने के उनके माता पिता सपने देख रहे थे, वो सपने इसी तरह चल के राख हो जाते हैं, इसी तरह चल के राख हो जाते हैं। मैं खुद कैमरे के सामने खुले तौर पर कह रहा हूं, जनता को बगावत करनी चाहिए, जनता को बगावत करनी चाहिए। इस तरीके के जो भी गुनहगार है उनको इकट्ठा करके उनको ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। कैसी लाचारी है, ये कैसी बेबसी है उन माता पिता के सामने, जो उनकी आंखों के सामने 15 बच्चे जल के राख हो जाते हैं। और बच्चों के जलने के साथ साथ, राख होने के साथ साथ, उन माता पिता के सपने भी जल के राख हो जाते हैं। ये वही अवैध बिल्डिंग है, ये वही अवैध भवन है जिसमें कोचिंग चला करती थी। खाकी और खादी की पाप की सीधे सीधे गवाही दे रहा है ये भवन, ये बिल्डिंग। अगर यहाँ के आसपास के थाने की खाकी जाग गई होती, या लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जान गए होते, या इस इलाके के विधायक की खादी जाग गई होती, तो निश्चित तौर पे ये 15 बच्चे जल के राख नहीं होते, जो किसी परिवार के, किसी माता पिता के सपने थे। क्योंकि किसी खाकी के बच्चा यहाँ जल के नहीं मरा है, किसी नेता का बच्चा यहाँ जल के नहीं मरा है, किसी IAS अधिकारी का बच्चा जल के नहीं मरा है। इसीलिए उसकी कीमत, उन बच्चों की कीमत 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगा दी गई। वो भेड़िया ऊपर तरंदे कहाँ हैं, किसकी सह में छुपे हुए हैं? जिनकी छांव में, जिनकी पनाह में इस तरीके का पूरा अलीगंज अवैध तरीके से चल रहा था, आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले न जाने कितनी खबरें प्रकाशित की गई, कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण जागा नहीं। यहाँ का जेई नहीं जागा, यहाँ का एई नहीं जागा, इस इलाके का एक्शन इंजीनियर नहीं जागा। क्यों नहीं जागा? निश्चित तौर पे बिना लिफाफे के, बिना पैसे के इस तरीके के अवैध बिल्डिंगों में कोचिंग सेंटर नहीं चल सकते थे, कोचिंग सेंटर नहीं चल सकते थे। तो उन गुनहगारों को खींच के लाना चाहिए, जो इसके लिए, इतनी बड़ी घटना के लिए 15 बच्चों की जो चिता जली है, उनके गुनहगारों को खींच के लाना चाहिए, सलाखों के अंदर डालना चाहिए, और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मैं सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहा हूं। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए
जनता उठ के खड़ी हो जाए और इस तरीके के गुनहगारों के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने लगे। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, इनको बोलना होगा, इनको बोलना होगा, इनको बोलना होगा। 15 बच्चे मरे हैं, 15 बच्चे जल के राख हुए हैं, इनको बोलना होगा। नहीं, आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा। अरे रुको यार, आपको चला जाएगा। एक मिनट चुप रहिए, आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा। 15 बच्चे चल के राख हुए हैं, 15 बच्चे चल के राख हुए हैं। इस तरह से और कैसे बोले, कैसे बोले और कैसे बोला जाए? क्या हम ऐसा चीख, बिलाप, चित्कार और असंख्य चीखों का गवाह बना ये जलता हुआ भवन जिसमें कोचिंग चला करती थी। ये अनाधिकृत भवन था, इसको किसी तरह की परमिशन नहीं मिली हुई थी। ये भवन में जो है ये रेजिडेंशियल था, इसमें कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही थी और इसमें 15 बच्चे चित्कार मचाते हुए चल जाते हैं, राख हो जाते हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार खादी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, खाकी है, जिनकी पनाह में इस तरीके के अनगिनत कोचिंग सेंटर, अनगिनत अस्पताल, अनगिनत रेस्टोरेंट जो छोटी छोटी संकरी गलियों में चला करते हैं। अगर किसी आईएएस का बच्चा मरा होता, किसी नेता का बच्चा मरा होता, किसी आईपीएस का बच्चा मरा होता तो इतनी चीख और चित्कार के बाद ये सन्नाटा ना पड़ा होता, ये सन्नाटे की गवाही ना दे रही होती ये जली हुई बिल्डिंग, ये जला हुआ भवन। तो निश्चित तौर पे मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, आखिर कितनी मां इस तरीके के अपने बच्चों को इस तरीके से खोती रहेंगी? जनता को बगावत करनी होगी, जनता को सड़कों पर उतरना होगा और इस तरीके के जिम्मेदार लोगों को सड़क पर खींच के लाना होगा और पेट्रोल डाल के उनको आग लगानी होगी। एक घटना ऐसी घट जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले 10 सालों तक कोई दूसरी घटना नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। मौके पे यहाँ नहीं थे, मौके पे नहीं थे, लेकिन बाद में पता तो चला होगा। हाँ, पता चला। क्या पता चला? 15 लोग खत्म हो गए हैं। कैसे खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए हैं? अग्निकांड में से फिर से कुछ शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लग गई, उसमें खत्म हो गए हैं 15। यही वो मनहूस भवन है जिसमें कोचिंग सेंटर चला करता बताया जा रहा है कि ना ऊपर का दरवाजा ताला लगा था, कोई खिड़की कोई वो भी नहीं, दूसरा गेट भी नहीं। ये लापरवाही से बने। मौत के घर पहले से देख रहा, देखने में ऐसे मकान होते तो एक कुत्ता बिल्ली भी नहीं मर सकता है, चाहे जितने में आग लग जाए। वो तो दूर से देखने लगना रहा कि मकान। और ये कोचिंग काफ़ी समय से चल रही थी। हाँ। क्या यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? विरोध तो नहीं किया है, तभी तो ये चल रहा था। अगर विरोध करते या इसकी जांच होती कैसे होना चाहिए तब इस पर रोक लगती, कोई कुछ नहीं, सब ऐसे। क्यों दादा? ये 15 लोगों के परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। बहुत बड़ी छोटे बच्चे हुए थे काफ़ी। 15 घरों के चिराग जल गए हैं। जी हाँ, राख हो गए हैं। क्या गुजर रही होगी इनके माता? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता, इतना बहुत ही दर्दनाक बात है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो क्या, हर दूसरी रोड पे ऐसे ही कोचिंग खुली हुई है और ऐसे ही मल्टी स्टोरी ऐसे ही है। ये अगर देखा जाए रोड पे जितने भी हैं सभी मल्टी स्टोरी, सभी गलत। मेरी जानकारी जहाँ तक है कि पूरा जो अलीगंज एरिया है ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया के आवासी है। आखिर इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैसे? यहाँ से कपूरथला तक सारे जो मल्टी स्टोरी बन गई हैं, सभी में वो जितने भी LDA के वायलेशन है। हाँ। सारे उसमें वायलेशन हो रखे हैं। स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नागरिकों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? स्थानीय नागरिक कहाँ पे जाएगा विरोध करने? नहीं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन ये योजना आती है। ये तो हाँ, लखनऊ जिलाधिकारी के अधीन। LDA में जाके वहाँ धरना देने से काम हो जाएगा? नहीं, वहाँ पे वहाँ के अगर उपाध्यक्ष से जहाँ पे रहते होंगे उसके आसपास भी ये बिल्डिंगें इस तरीके से बन रही होंगी और आप कितनी बार गए LDA में जाके बैठ गए? कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। मतलब इस तरह के हादसे होना आम नागरिक की नियत बन चुकी है। यही मैं तो आप यही बात आप जो कह रहे हैं शायद ऐसे ही। इसके लिए तो जो है कोचिंग वालों का जो मेन ओनर हैं उनको दंडित करना चाहिए कि समय समय पे अपने भवन की मेंटेनेंस, AC का मेंटेनेंस, फायर का मेंटेनेंस, इमरजेंसी दरवाजा, इमरजेंसी लिफ्ट, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो। देखिए AC में स्पार्क होना, ये हमारे आपके घर में AC लगा उसमें भी हो सकता है, घटना घट सकती है। लेकिन
आवासीय भवनों में जी। इस तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज जी। चलना जी। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की श्रेणी में आता हर है। दूसरा जो मकान है क्योंकि वही अलीगंज कॉमर्शियल पूरा जो है कोचिंग हब है। कॉमर्शियल वो एक्टिविटीज हो रही हैं। सब में शोरूम खुले हुए हैं। आप पूरा कपूरथला देख लीजिए, इधर की तरफ आप देख लीजिए, स्वाद तक जितनी बिल्डिंग मकान थे सब में कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। होने को तो सब गलत है, लेकिन कौन देख रहा है? क्या कहेंगे इनके माता पिता से जिनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया? कुछ कहा ही नहीं जा कुछ सकता। कह नहीं सकते सर। कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा गम वो सब 21-22 साल के बच्चे हैं। दर्द जो है उन माता पिता के हृदय में जो उठा है अपने अरे जब औलाद हम के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अच्छा ये बताइए, वो वेदना मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। चीख, जी चित्कार, जी दहशत, जी डर जी और आज सन्नाटा। जी। अगर किसी राजनेता का लड़का मरा होता तो क्या यही सन्नाटा देखने को जी मिलता? नहीं, अब तक पूरी रोड भरी होती और यहाँ कौतूहल होता। किसी आईएएस का बच्चा मरा होता तो नहीं, क्या नहीं, तो क्या वो जो बच्चे गए वो कोई बहुत वैसे घर के नहीं, अच्छे घर के बच्चे हैं। सबसे बड़ा अगर दुख है लेकिन तो बात उसकी नहीं, यहाँ पे आप अमीर गरीब या नहीं, वो बात मैं IAS, PCS का चक्कर मैं नहीं बात है। ये कह नहीं रहा कोई हूँ। बच्चे अच्छे हैं, घर वो के हर बच्चे बच्चा- हैं, लेकिन उनके माता पिता बगावत करने की स्थिति में नहीं है ना। हैं? सबसे और बड़ा अगर दुख नेता है, का कोई बच्चा मरा IAS भी होता होता तो वो क्या बगावत कर पाता? सर जी, अगर सबसे बड़ा दुख है आपको तो क्या किसी- लगता है कि कोई IAS का बच्चा अगर मरा होता तो इस तरह का वो बगावत नहीं, करता? तो इतनी बड़ी चीख और चित्कार के बाद सन्नाटा भी देखने को नहीं मिलता। सन्नाटा में क्या, सन्नाटे में क्या, यहाँ पे क्या वो हल्ला होना चाहिए, क्या होना होता? अगर आप क्या सबसे कहना बड़ा चाह दुख रहे है, अगर सबसे हम बड़ा तो ये दुख कहना है तो चाह रहे किसी हैं के ना, बाप के आगे हमारे अगर बेटा 5 चला गए जाए तो इससे तो हमें बड़ा कोई 5 दुख नहीं। चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं, अगर हमारे 5 गए तो हमें सामने वाले के भी 5 चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये 5 हमें हमेशा आम जनता को अपने बच्चों की शहादत देना उसकी नीयत बन गई है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। हाँ। चलिए साथ चलिए, हूँ सर। पांच बिल्डिंग्स जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, चलिए 5 बिल्डिंगों को रोको। मैंने तो दादा 1 साल का संकल्प ले लिया है। बहुत। 1 साल आपके लगातार साथ मेरा साथ संकल्प है। मैं कोचिंग सेंटर, गलियों में चलने, संकरी गलियों में चलने वाले कोचिंग सेंटर, आपके स्कूल, इंटर कॉलेज, आपके क्या कही जाती है होटल, इनको मैं चलने नहीं दूंगा। 1 साल तक मैंने गारंटी कह दी है। बहुत मैंने सही। बहुत अच्छी बात है और मैं इसमें आपके ऐसे में साथ तो बहुत बड़ी रोक मैं आपके साथ हूँ। अखबार ला के दो। जितना भी था सब बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा है। बहुत ज़्यादा। किसी नेता का बच्चा मरा होता तो इतना बड़ा सन्नाटा देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता, सब कुछ ऐसे ही रफा दफा हो जाता। क्या इसके लिए खादी और खाकी दोनों बराबर के गुनहगार हैं? दोनों ही हैं, बिल्कुल हैं। बिना चौकी इंचार्ज की मर्जी के, बिना थाना अध्यक्ष की मर्जी नहीं चल के सकता है। ये कोचिंग सेंटर तो नहीं चल नहीं चल सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं चल सकता है। सारी गलती एलडीए वालों की है। देखिए, जिन्होंने एलडीए वाले अनुमति दिया। अनुमति देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, उनकी सीमा वहाँ तक है। लेकिन यहाँ जो गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं, गैर कानूनी हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए पास के चौकी इंचार्ज और थाने के वालों की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा उनकी लोग की जरूरत खाकी खादी दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों की जिम्मेदारी है। तो आम नागरिक की हैसियत से क्या चाहते हैं, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरा निष्पक्ष जो हुआ है न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए भाई। जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है वही उनके हमारे साथ भी 15 गए तो हमें 15 चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए, बिल्कुल चाहिए, धन्यवाद। बिल्कुल चाहिए। बहुत सही। आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल कि हमारे 15 बच्चे गए हैं, हमें भी 15 लोग चाहिए। गलत, इसके नीचे कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं। इस मनहूस भवन जिसमें कोचिंग सेंटर चला करता था, जिसमें एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिसमें 15 बच्चे जलकर राख हो जाते हैं, उन परिवारों से पूछिए, उन माँ बाप से पूछिए, उनकी तो समूची दुनिया लुट गई है, उनकी समूची दुनिया लुट गई है। और भारत सरकार का प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए की बात कह के दे के इस्त्री कर लेता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए दे के अपनी बात को इस्त्री कर लेता है, SIT बैठा देता है। हर बड़े घटना चक्र के जब घटित होती है तो एक SIT बैठा दी जाती है, 15 दिन तक हो हल्ला मचता है। वाकई बाद SIT के क्या परिणाम निकलते हैं, SIT क्या रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के पे क्या निर्णय लिया जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।